हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। यार, हम तीनों पाकिस्तान से हैं और बॉलीवुड का ज़माना चल रहा है। इंडिया में तो बॉलीवुड के अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी ज़िंदा हो गए हैं। अभी हमें पता चल रहा है कि यार मूवीज़ में जो मैसेजेस होते हैं, जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम बॉलीवुड के सीन्स देख रहे हैं। अभी नाना पाटेकर के भी सीन्स देखे ओल्ड मूवीज़ के, तो साथ में गोविंदा जी की भी एक मूवी का सीन आ गया, तो हमने कहा वो भी डाउनलोड कर लेते, देखेंगे क्या होता है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्वर्ग नाम है मूवी का, और उसमें गोविंदा जी हैं, शायद राजेश खन्ना, जूही चावला, ये एक्टर्स हैं। देखते हैं आज इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कोई अच्छा सा मैसेज भी साथ में हो। तो प्ले है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है? नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा है, किसी के अच्छे वक्त की निशानी है। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। जंक लग रहा है। चल ये ले। विक्की भैया, रवि भैया, क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे? ये तो वो था जो रात को अंधेरे में ज्योति के गहने का। ये भी खड़ा हुआ है। छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। सीधी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेचकर तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने ही घर में चोरी करेंगे? हाँ छोटी मालकिन, क्या हम चोर दिखाई देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर गहने कहाँ गए? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुला, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन ने समझाइए, इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी ने डांटिए, अभी का अभी डांटिए। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहाँ हैं कृष्णा? क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहाँ हैं? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी? ये तो घड़ी के पैसे। देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम गहने कहाँ बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बदला दिया। अरे भैया, ये आप क्या? हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था,
मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुंह जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे अभी। निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा अभी। भगवान के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम चोर है चोर, और आप भी हमसे बात क्या कर रही हो? आप हमको मारो, मारो हमको। कृष्णा, बड़ी मालकिन, जब विक्की भैया ने हमको चाटा मारा ना, हमको बुरा नहीं लगा। अरे नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा यहाँ। उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी अभी यहाँ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? क्या है भाई, वो सच्चाई अरे अगर भगवान पता की जमीन पर चले। उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मानते हैं? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में जब लोगों ने उसे चोर कहा। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जा घर से। लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा, और ठोकरे खाने के बाद उसे संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं है, तुमने ये सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। ये मतलब मैं समझा कि शायद साहब जी को भी गलत फहमी हो गई है, लेकिन नहीं भाई, साहब जी ने कहा कि इसको इसकी ज़िंदगी अगर संवारनी आगे तक ले जाना है तो उसके लिए ये रास्ता ठीक है। गोविंदा जी भी इमोशनल हो गए भाई, ये चोरी भी खुद की इल्ज़ाम लगा दिया यार कृष्णा जी ने गोविंदा जी पे। बड़ा इमोशनल सीन का मैसेज भी था कि किस तरह एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर गलत फहमियाँ आपस में जो झगड़े करवा देते हैं, तो ये वाकई में यार रियलिटी है। मज़ा आ गया ये सीन देख कर भी। भाई ये इतना बड़ा
इमोशनल सीन था, मुझे दुख हो रहा था गोविंदा जी को जब चोर चोर कह रहे थे और राजेश खन्ना जी ने भी उसको एक तमाचा मारा तो दुख हुआ बड़ा। तो सारे उसको बोले थे भाई आप चोर, और साहब जी ने भी उससे जेब से पैसे निकाले, बोला बाकी के पैसे कहाँ हैं? तो गोविंदा जी ने बोला बस आपने बड़ा कुछ कह दिया। दुख हुआ मुझे यार बड़ा इस मूवी को देखकर। ये मैं भी यार यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो साहब जी थे ना, इनको इसलिए मारा कि भाई आप यहाँ, मैं अगर मर जाऊँगा तो इस गरीब का क्या होगा ना भाई का, तो इसलिए मैंने इसको मारा है। कि वैसे तो ये नहीं जाएगा हमें छोड़कर कभी भी, तो इसको मैंने इसलिए भाई थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती मारा है, तो ये यहाँ से चला जाए। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं पर लग जाएगा, पर मैं अगर मर जाऊँगा तो ये मेरे भाई है ना, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसमें मैसेज था। वो छोटी लड़की थी, वो भी कह रही थी कि मुझे गहनों का दुख नहीं है, इनकी बेइज्जती का दुख है भाई गोविंदा जी का। तो इसके एक एक बात हमें भाई याद बैठ गई है, दिल में लग गई है भाई। ये आजकल के दौर का ही वाकया है, मतलब आजकल यही हो रहा है ना, हर घर में ये कहानी है। तो स्वर्ग मूवी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, गोविंदा जी ने भी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी, बड़ा अच्छा लगा हमें ये देखकर। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।